राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में पॉडकास्ट काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं, जो श्रोताओं को अधिक मनोरंजक और आकर्षक अनुभव प्रदान करते हैं। आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति पॉडकास्ट के माध्यम से विभिन्न विषयों पर जानकारी, मनोरंजन और शिक्षा के लिए एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राजधानी दिल्ली के C8/3 यमुना विहार में मशहूर एंकर संतोष टंडन और रिया टंडन के सौजन्य से टंडन्स पॉडकास्ट एंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो का शुभारंभ फीता काट कर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हवन यज्ञ करके की गई। इस कार्यक्रम में हरियाणवी सुपरस्टार उत्तर कुमार, विधायक अजय मावर, मशहूर डायरेक्टर, एक्टर, बिजनेसमैन, वरिष्ठ समाजसेवी नीरज गुप्ता, निगम पार्षद प्रीति गुप्ता, डॉक्टर UK चौधरी, पार्षद रेखा रानी और संपूर्ण टंडन परिवार के साथ भारी संख्या में गणमान्य लोगों ने शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। पॉडकास्ट के सुनने के लिए जियो TV लोकप्रिय प्लेटफार्म पर जाकर आप इसको आसानी से देख व सुन सकते हैं। वहीं टंडन्स पॉडकास्ट और रिकॉर्डिंग स्टूडियो के शुभारंभ पर आए हुए अतिथियों ने संतोष टंडन को कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ने पर शुभकामनाएं दी और खुशी जाहिर की। पॉडकास्ट करने के लिए अधिकतर लोग नई दिल्ली, साउथ दिल्ली या वेस्ट दिल्ली जाया करते थे, लेकिन अब घर के पास यमुना विहार में ही पॉडकास्ट जैसे स्टूडियो बनने से काफ़ी सहूलियत मिलेगी। क्या कुछ कहना था कार्यक्रम में पहुंचे गणमान्य व्यक्तियों का, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आज कामयाबी की सीढ़ी 9 वर्ष में आपने चढ़ ली है, किस तरीके से देखते हैं पूरा मैनेजमेंट को कि आज से टंडन पॉडकास्ट और जो साउंड स्टूडियो उसका शुभारंभ है, क्या कुछ चाहिए सबको? देखो, जीवन में अगर कुछ ठान लो तो पूरा हो सकता है, अगर आप अच्छे मन से कोई काम करते रहो। तो हमारा बहुत दिन का सपना था कि आजकल ट्रेंडिंग में पॉडकास्ट चल रहा है, तो इसको हमने यहाँ पे एक यमुना विहार में, क्योंकि एक तरफ हमारा श्रीयंश है जो गोंडा में बहुत सारे लोगों को म्यूजिक के लिए प्लेटफॉर्म देता है, और वहाँ पॉडकास्ट नहीं था, तो हमने सोचा यमुना विहार में सेलिब्रिटियों को आना थोड़ा ज्यादा सरल रहेगा, तो वो भी अपना है और ये भी अपना है। तो यहाँ पॉडकास्ट स्टूडियो में बहुत सारे कलाकारों से मिलूंगा, उसके जीवन से बहुत सारी चीज प्रेरित करने वाली चीज, लोग इंस्पायर जो होंगे, हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी पॉडकास्ट होगा वो जियो TV पे ब्रॉडकास्ट होगा। तो हमें लगता है कि अगर आप हमें प्यार करते, इतने साल आपने सम्मान दिया है, तो हमारे पॉडकास्ट को अपना स्नेह दें, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने वेल इक्विप्ड और बहुत वेल प्लान तरीके से बनाया है इसको। मतलब हमारे टेक्निकल जो टीम है वो बिल्कुल प्रोफेशनली है, और अच्छे प्रोजेक्ट के साथ हम सब यहाँ पे जिंगल भी बनाएंगे। और हमारा एक विचार है, अगर नरेंद्र मोदी जी का साथ रहा तो हम अपना यमुना पार का पहला कम्युनिटी रेडियो खोलेंगे। इसके लिए हम प्रोसेस लग चुके हैं, तो एक CR के जैसे मन की बात होती है, तो हम अपना एक कम्युनिटी रेडियो इस दिल्ली के लिए देना चाहते हैं। तो बात करें पहला जो ट्रेंडिंग जिस तरीके से पॉडकास्ट चला, तो पहला पॉडकास्ट किसका करने वाले हैं और पहला सॉन्ग किसका रिकॉर्ड करने वाले हैं? देखिए, पॉडकास्ट तो बहुत सारे सेलिब्रिटियों का, देखिए यहाँ उत्तर कुमार जी भी आए हुए हैं, और ये खुद हमारे नीरज जी बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं, प्रोड्यूसर भी और एक्टर भी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग अभी हैं, धीरे धीरे सभी से समय लूंगा और अच्छे तरीके से पॉडकास्ट करूंगा, फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं करूंगा, जिनके बारे में थोड़ा अध्ययन करके जिससे नई बात सीखने को मिले। ऐसे हमारे सांसद मनोज जी भी आएंगे, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो हमें लगता है जो हमारे नियर एंड डियर हैं, जिनसे हम सभी सीखते हैं, उन सभी का पॉडकास्ट में जरूर करूंगा, क्योंकि असली स्टार यही होते हैं। ज्यादा बड़े स्टार बन जाते हैं तो आप उनके बारे में विकिपीडिया और अन्य चीजों पे देखते हैं, लेकिन जो हमारे नजदीक के होते हैं वो भी बड़े स्टार होते हैं, उन सभी को देखकर बहुत सारे लोग प्रेरित भी होते हैं। तो एक ऐसी स्टोरी जो आपने सोची हो सबसे पहले, वो अभी कुछ सरप्राइज है, TRP के चक्कर में भी मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन बहुत अच्छा मेरा प्लान है, इसके लिए कुछ प्लान किया हुआ है। सभी ने इतना प्यार दिया, मैं तहे दिल से थैंक्स करूंगा। आप टंडन पॉडकास्ट स्टूडियो आइए, यहाँ हम सभी एंकरिंग की क्लासेस भी देने वाले हैं, क्योंकि इतने वर्षों का जो मेरा एंकरिंग का जो अनुभव है, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल से मेहनत किया हूँ, लोग अगर मेरे बारे में जानते हैं तो यहाँ मैं ग्राउंड लेवल पे उन बच्चों को एजुकेशन दूंगा, और वो एंकरिंग में अपनी प्रोफाइल बनाए, और इसमें एक अच्छा फ्यूचर भी है, नाम भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। ब्रॉडकास्ट और जो साउंड स्टूडियो का उद्घाटन कर दिया, क्या कुछ चाहिए? भाई ऐसे में क्या कहेंगे, शुभकामनाएं देंगे कि इसका भाई ये काम ऐसे आगे बढ़ता रहे और ये अगली सीढ़ियां चढ़ता रहे। जिस तरीके से ब्रॉडकास्ट का आजकल जमाना चल रहा है, उसको देखते हुए उन्होंने आज सेटअप लगाया है, भगवान का आशीर्वाद देते हुए नवरात्र में, तो उनके लिए क्या आगे संदेश रहेगा? क्या बहुत ही बढ़िया स्टूडियो बनाया, और जो भी कोई आसपास के कमर्शियल काम भी करा सकते हैं यहाँ पे, और पॉडकास्ट का तो उसका है ही, तो बहुत बढ़िया भाई। हम तो आज के समय में कितनी आवश्यकता मानते हैं इस तरीके के स्टूडियो, टैलेंटों को यहाँ जोड़ना, इंटरव्यू करना, उस तरीके से? हाँ, जरूरत तो है, क्योंकि पहले स्टूडियो इधर होते ही नहीं थे, और
साउथ एक्स या दूसरी जगहों में ही होते थे, तो इस एरिया में भी खुल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, जरूरत भी है। क्या टंडन स्टूडियो को कभी उत्तर कुमार जी का भी ब्रॉडकास्ट करने का मौका मिला? ऑलवेज हमेशा रहता है, शुरू से ही साथ है और हर तरह से साथ है, शायद होगा, जल्दी होगा। बहुत ही एक खुशी का अवसर है, बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है। हमारा छोटा भाई संतोष टंडन जो आज एक कामयाबी की ऊंचाइयों की जो सीढ़ी है, मैं कहूँगा पहली सीढ़ी का कदम बोलूंगा मैं इसे, क्योंकि अभी कामयाबी का जो मुकाम है वो बहुत आगे का है जो मुझे दिखाई दे रहा है। और मेरी भगवान से प्रार्थना रहेगी हमारा छोटा भाई इसी प्रकार से दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की करता रहे, कामयाबी का शिखर छुए और इनका जो पॉडकास्ट है देश के अंदर एक मिसाल कायम करे, वो पॉडकास्ट इतना है भाई हमारा सक्सेस हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप एक डायरेक्टर, एक्टर, एंकर सब तरीके से आप मशहूर हैं, तो क्या जी। संदेश देंगे किस डायरेक्शनों में चलना चाहिए? मैं संदेश दूंगा, देखो मैं संतोष को कम से कम 30 वर्षों से जानता हूँ। संतोष भाई का स्ट्रगल और हमारा स्ट्रगल लगभग हम लोगों ने एक साथ शुरू किया था, और जितनी मेहनत इसने की है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, उतनी मेहनत करके आज जो ये मुकाम हासिल किया, इसकी मेहनत और इसकी सच्चाई और ईमानदारी की सफलता मैं ऐसे बोलूंगा। और इसी प्रकार से अपनी मेहनत को करते रहे, कामयाब 100% होगा। ऐसी कोई ताकत नहीं दुनिया की जो कामयाब होने से रोक सके एक इंसान को। जो भी इनके द्वारा ऐड भी बनाए जाते हैं, ऐड किंग के नाम से भी प्रसिद्ध है, तो मैं यही कहना चाहूंगा अपनी जो सौम्यता है, जो आपका साधारण व्यक्तित्व है, इसे इसी प्रकार से बनाए रखें। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि अब मेरे छोटे भाई हैं, आगे बढ़ें और हमेशा हमारा सपोर्ट रहेगा। और जिस मुकाम से ये काम लगन है शुरू से करते आए हैं, कम से कम मैंने 20-21 सालों में देखा है ये काम करते हुए आ रहे हैं, ऐसी मेहनत की ऐसी ऊंचाई पर पहुंचे, बस मैं यही कामना इनके लिए करती हूँ। सर क्या कुछ कहेंगे? संतोष टंडन टीवी एंकर है, साथ ही साथ अब उन्होंने अपना ब्रॉडकास्ट और जो साउंड स्टूडियो खोला है यमुना विहार में, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, मैं सबसे पहले संतोष टंडन जी के बारे में बात करूं, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा किरदार जो जमीन से जुड़ा है, जिसने जब जीवन की शुरुआत करी हैंड टू माउथ, और एक एक रुपया, एक एक जीवन की एक एक प्राप्ति उसने अपने हाथों से की है, ये बहुत बड़ी बात है। और जो व्यक्ति इस प्रकार की तरक्की करता है जमीन से जुड़ के, और जब वो कोई भी इतना बड़ा काम करता है तो जमीन से जुड़े हुए अन्य लोग भी उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। हम लोग भी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे ही करें। हम लोगों ने भी भजनपुरा की गलियों में खूब डॉक्टर बनने से पहले भूसा ढोया, भैंस पाली, तो वो समझ सकता है उसकी मेहनत को और उसके किरदार को। जितने बढ़िया आरजे हैं, इतने बढ़िया एंकरिंग करते हैं, और अब एक नया कदम रखा अपना स्टूडियो बनाने पे, तो मैं उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका ये वेंचर, उनका ये जो भी इन्होंने कार्यक्रम बनाया है वो बहुत ही ज्यादा सफल हो और ईश्वर उनको बहुत अधिक ऊंचाइयों तक लेके जाए, उनके टंडन स्टूडियो को। और मुझे पता है आप लोग भी मीडिया के माध्यम से उनका बहुत सहयोग करते हैं। परमपिता से यही प्रार्थना है कि न केवल टंडन साहब का स्टूडियो बल्कि हमारा क्षेत्र इसी तरीके से तरक्की करता रहे और साउथ दिल्ली और नई दिल्ली भी एक दिन हमारे इन स्टूडियो में आए। एक स्टेप चढ़े हैं, तो क्या कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी बात, मैं सबसे पहले भाई संतोष टंडन जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने अपनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। माता रानी को उनको खूब कृपा करे। और मैं तो उनके लिए एक ही बात कहूंगा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। बस यही है कि मेहनत करने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो, वो सदैव आगे बढ़ता है। और एक ही संदेश है कि मेहनत करो, आगे बढ़ो, एक दूसरे का सपोर्ट करो, तभी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। एक दूसरे के मन में प्रेम भाव होना चाहिए। ट्रेंडिंग का जमाना है, ब्रॉडकास्ट आजकल चल रहा है। इसी ब्रॉडकास्ट के लिए हम नई दिल्ली या साउथ दिल्ली जाते हैं, लेकिन अब यमुना विहार में ब्रॉडकास्ट होगा जो कि अपने गौरव की बात है। क्या कहते? आपको बताऊं, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे क्षेत्र में ब्रॉडकास्ट का ये स्टूडियो बनाया है। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि अपने क्षेत्र में कोई स्टूडियो बनाया, और ये काम संतोष टंडन जी ने करके दिखाया है। इसलिए भगवान उनको बहुत कामयाबी दे, बहुत उन्नति दे, यही कहता हूँ। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे,
सर्पंदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।